तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 उमा स्वामी महाराज जी की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् पाठ करेंगे। कौन से अध्याय का पाठ करना है आज? है चलिए आज पहले अध्याय का पाठ कर लेते हैं। सम्यक दर्शने ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति चिंता तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहुविध क्षिप्रानि श्रुतानुक्तध्रुवाणां सेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहा न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोपसं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यया विशुद्ध्यप्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्ये स्वसर्वपर्यायेषु रूपिस्भवधे तदनंत भागे मना प्रयस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या सदसतोरविशेषाद्य दृक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूत्र शब्द समविरूढ एवं भूतानयाः इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। चलिए निकालेंगे हम पेज नंबर 381। बंध का स्वरूप क्या होता है? अभी हमने पढ़े थे बंध के कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। ऐसे तो ये पहले सूत्र का व्याख्यान बहुत बड़ा है। अगर पहले ही सूत्र का व्याख्यान करते रहेंगे तो पूरा चातुर्मास गुजर जाएगा, उसी का व्याख्यान हो पाएगा। क्योंकि अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं
तो इसलिए एक बार हम लोगों ने शॉर्ट में समझा है, और जब जैसे कभी अवसर मिलेगा प्रवचन में या कभी कैसे, तो इसको कभी डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, है ना। मिथ्या दर्शन आपको समझ में आ गया ना? किसे कहते हैं मिथ्या दर्शन? पंडित जी, क्या नाम तुम्हारा? आकाश जैन। अच्छा, आकाश नाम। मिथ्या दर्शन का मतलब खोटा श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान। खोटा श्रद्धान मतलब विपरीत, उल्टा, जैसा हमारे देवशास्त्र गुरु के द्वारा जो कहा गया है उसका उल्टा, वैसा न सोच करके उल्टा श्रद्धान करना। जैसे इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्य चान्य था, जहां पर कहा है कि ऐसा ही है, इस प्रकार का, ये अन्य प्रकार का नहीं है, उसकी विपरीत सोच श्रद्धान करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास ना करके यदवा तदवा चाहे किसी के वचनों को मान लेना, अपना मन गणंत, वो सारा का सारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। सम्यक दर्शन का संबंध एकमात्र जिनेंद्र भगवान के वचनों से है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में दुनिया भर की सारी बातें समाहित हो जाती। परीक्षा मुख सूत्र एक ग्रंथ है, आचार्य भगवान माणिक्य नंदी सूरी का, उन्होंने आगम की परिभाषा लिखी। आप्त वचन निबंधन मर्थ ज्ञान मागमा। बहुत लंबी परिभाषा नहीं दी। आप्त वचन निबंधन, आप्त वचनों के द्वारा जो भी प्राप्त हुआ है, आप्त वचनों से संबंध रखने वाला अर्थ ज्ञान, यानी कि पदार्थों का ज्ञान जो है, वह सारा का सारा आगम कहा जाता है। तो आप्त वचन, जिन वचन सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान का दर्शन पूजन भी कर लेगा तो कुल क्रिया मान करके कर लेगा। अब किसी को कभी जिनबिंब के दर्शन से भी सम्यक तो हो जाता है, होता है ऐसा। इंद्रभूति को भगवान महावीर को समुसरण में देखते ही तो सम्यक दर्शन हो गया था। किसी को हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों को। लेकिन जिन वचनों को जब हम सुनते हैं तो धीरे धीरे करके वचनों को सुनते 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 वह दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपम, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम बढ़ते बढ़ते वह सम्यक की भूमिका बन जाती है। और पूजन का भी मतलब, पूजन का रहस्य, पूजन के भाव पूरे परिवर्तन हो जाते हैं। जिन वचनों को सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनने के बाद अगर आपको अंतरंग में आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान कौन सा पुण्य उदय में आया है जो आज भगवान की वाणी सुनने के लिए मिल रही है, सौभाग्यशाली में हूं, धन्य भाग्य है हमारे कि हम अपने हजारों संसार के गोरख धंधों को छोड़ करके जिन वचनों को सुनने के लिए सुबह यहाँ 8 बजे डेली उपस्थित हो जाते हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। अगर ऐसा गदगद भाव आ रहा है, अंतरंग में आत्मालाद पैदा हो रहा है और आत्मा में खुशी पैदा हो रही है कि जिन वचनों को हम सुन रहे हैं, इस बात की मेरे अंदर परम प्रसन्नता है, तो समझ लेना हमारी भवितव्यता बहुत अच्छी है, हमारा भविष्य उज्जवल है और हम निकट मोक्षगामी जीव हैं, जल्दी ही भगवान बनने वाले हैं। इसलिए हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी लग रही है। अन्यथा तो मिथ्या दृष्टि दीप को जिन वाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ परे, के उठ घर को जाए। आजकल की तो भैया लोगों की दिनचर्या की बड़ी खराब दशा है। रात में 2 बजे 3 बजे सोने वाला, सुबह 9 बजे सो कर के उठने वाला, कहाँ से जिनवाणी सुनेगा, कहाँ से जिनवाणी पढ़ेगा, है ना।
सुबह की खुली हवा में ऑक्सीजन उनके हृदय में जाती नहीं, सुबह की खुली हवा में सांस ले पाते नहीं, क्योंकि उनका सवेरे 8 और 9 तो एसी में बच जाते, जो कि स्लो पॉइजन है। एसी की जो शीतल वायु है वो हमें धीरे धीरे मारती है, स्लो पॉइजन है, शरीर को बीमार करके धीरे धीरे करके मारेगी, डायरेक्ट नहीं मारेगी, है ना। तो ऐसे लोग कहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जो 9 बजे सो करके उठेंगे, तो है ना। 8 बजे सो के उठेंगे वे भी नहीं कर सकते। 8 बजे सो के उठेगा तो 9 बजे क्लास शुरू होएगी, 9 बजे वो नहा धो करके तैयार हो पाएगा, वो कहाँ दिनवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएगा। तो भैया ब्रह्म मुहूर्त की वेला, भगवान के अभिषेक पूजन की वेला, शांति धारा की वेला, जिनवाणी सुनने की वेला, और फिर गुरुओं को आहार देने की वेला, उसके बाद भोजन करके व्यापार की वेला, ये हमारे जैन कुल के संस्कार हैं, जैन कुल की रीति है, जैन कुल की परंपराएं हैं। इससे व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, मस्त भी रहता है, व्यापार भी बढ़िया चलता है और परिवार भी बढ़िया चलता है। धर्म बढ़िया चलेगा तो व्यापार बढ़िया चलेगा और परिवार बढ़िया चलेगा। और अगर आपने धर्म को छोड़ दिया तो पुण्य ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, पुराना कमाया हुआ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, थोड़े बहुत दिन चलेगा, उसके बाद गाड़ी स्लो हो जाएगी आपकी, और फिर जीवन के अंत तक बहुत मुश्किलों में आ जाओगे। तो इसलिए धर्म को निरंतर चलाते रहना, इससे व्यापार और परिवार बढ़िया चलेगा, और व्यापार और परिवार बढ़िया चलेगा तो शांति से जी सकोगे, और शांति के साथ समाधि से मरण कर पाओगे। और जो शांति के साथ जीता है, समाधि से मरण करता है, उसका नियम से परलोक बहुत अच्छा होता है, भविष्य बहुत अच्छा होता है। कोई पंडितों को हाथ वाथ दिखा करके पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो देख लो, भगवान की भक्ति में मन लग रहा है तो भविष्य उज्जवल है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो आपका भविष्य अंधकारमय है। आप भगवान की भक्ति में मन लगाओ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे चले तो मिथ्या दर्शन है ना। मिथ्या दर्शन क्या है? भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा, यही मिथ्या दर्शन है ना। भगवान के वचनों को सुनने में मन नहीं लग रहा, धर्म में मन नहीं लग रहा, मंदिर में मन नहीं लग रहा, यही मिथ्या दर्शन है। शॉर्ट आप अपनी परिभाषा में समझ लीजिए। है हाँ, शरीर को आत्मा मानना भी मिथ्या दर्शन है, और जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, इन सबको आत्मा का मानना, आत्मा मानना, आत्मीय भाव उनमें रखना, ये सब अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत आता है। एकदम सही। चलिए अब हम देखते हैं, बंध के कारण हमने देख लिए, और बंध के कारण तो हम आपको बीच बीच में और प्रवचन में कभी कभी सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे इनका डिटेल। अब हम बंध का स्वरूप देखते हैं, आखिर बंध होता क्या है। सकसायत्वात्, कसायत्वात् जीवः, सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला ना दत्ते सबंधा। पढ़िए। अच्छा, एक बात मैंने एक दिन कही थी कि जो लोग तत्वार सूत्र का वाचन पर्यूषण में करना चाहते हैं तो वो लोग अपने नाम विनय श्री माता जी के पास लिखवा दें। किसी ने लिखवाए कि नहीं लिखवाए? विनय श्री नाम आए कि नहीं आए? है? हाँ, नाम लिखवा देना, ऐसे हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। एक लिस्ट बना लेना, है ना, नाम लिखवा देना तो उनका डेट फिक्स कर देंगे और आपको बता देंगे आपका नंबर इस दिन है, तो फिर आप अलर्ट होकर के पाठ करने के लिए आ जाएंगे। ठीक। सकसायत्वात् जीवः,
जीवा यानी कि जीव। कर्मबंध किसे होता है? जीव। शरीर जीव है कि अजीव? शरीर जीव है कि अजीब? विनोद जी पक्का है? शरीर जीव है कि अजीब? रितेश भैया अजीब है। तो बंध किसको होता है? जीवहा। जीव के लिए बंध होता है, अजीब के लिए बंध नहीं होता है। शरीर के लिए बंध नहीं होता है, आत्मा के लिए बंध होता है। अगर शरीर में बंध होगा तो फिर आत्मा निकलेगी तो बंध शरीर के साथ यहीं की यहीं रह जाएगा। कार्बन वर्गणाएं सब यहीं रह जाएंगी और अच्छी अग्नि की चिता में बेबी जल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बंध होता है वह शरीर को नहीं होता है। सबसे पहली विशेषता है बंध किसको होता है? जीवहा। जीव के लिए बंध होता है। कौन से जीव के लिए बंध होता है? सकसायत्वात्। कसाय रहित जीव के लिए बंध नहीं होता है। अगर कसाय रहित जीव को बंध होने लगेगा तो सिद्ध परमात्मा को भी बंध होने लगेगा, अरहंत परमात्मा को भी बंध होने लगेगा। अरहंत परमात्मा को आश्रव यूं आता है और यूं निकल जाता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, बंधता नहीं है, क्योंकि वे कसाय रहित हैं लेकिन योग चल रहे हैं, इसलिए आश्रम आता रहता है, निकलता रहता है। तो सकसायत्वात् किसको बंध होता है? कसाय सहित जीव को। कसाय कौन कौन सी होती है? पक्की याद होगी ना, समझ गए आप लोग? क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद इसमें समाहित हो जाते हैं। ये 9 कसाय हैं, किंचित कसाय हैं। मूल कसाय कौन सी है? क्रोध, मान, माया, लोभ। खतरनाक है ये चारों कसाय। कसाय पिता के 4 संतान है, 1 पुत्री और 3 पुत्र। क्रोध, मान, लोभ ये 3 पुत्र हैं और मायाचारी पुत्री है। अब देखिए, क्रोध पुत्र कैसा है? अंधा है। मान पुत्र कैसा है? बहरा है। और मायाचारी पुत्री कैसी है? नकटी। मायाचारी का कोई इज्जत सम्मान नहीं होता, उसकी जवान की कोई कीमत नहीं होती। और लोभ, लोभ सब प्रकार से सर्वस्व का नाश करने वाला है। सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा खोटा है, सबसे ज्यादा खतरनाक है लोभ। तो कसाय जो है, क्रोध अंधा है, मान बहरा है, माया जिह्वा रहित है और लोभ नकटा है। ऐसा कहा जाए, नकटा है ना? उसकी नाक नहीं है। लोभी व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लोभी व्यक्ति। तो इस प्रकार से सकसायत्वात् 4 कसायों के कारण से जीव के अंदर कर्मणो योग्यान, कर्म बंध के योग्य पुद्गलान आदत्ते, पुद्गलों को ग्रहण करना सबंधा बंध कहलाता है। जीव के द्वारा, सकसाई जीव के द्वारा कर्मों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना बंध कहलाता है। अब बताओ बंध कब होता है भैया? अपने को राजेश जी, बंध कब होता है? कब होता है बंध? अंकित भैया, बंध कब होता है? नहीं, कब होता कब है? टाइम कब होता है बंध में? कर्म कब बनते हैं? अशोक जी, कर्म कब बनते हैं? प्रति समय। मतलब एक भी ऐसा समय नहीं है, चाहे आप सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे लड़ रहे हो,
के वशीभूत न हो। भले ये बात अलग है, कभी कसाय मंद होगी, कभी तीव्र होगी, लेकिन कसाय है। अभी यहां बैठे हैं, कौन सी कसाय चल रही है भैया? है कुछ नहीं है तो मंद लोभ कसाय तो है। पढ़ने का लोभ है, कल्याण का लोभ है, अपने पुण्य वृद्धि का लोभ है, पाप कर्म के क्षय का लोभ है। मंद, तीव्र नहीं है, मंद है। अभी यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। कोई ना कोई कसाय के वशीभूत यह जीव हर समय होता है। कोई भी समय ऐसा नहीं है जिस समय किसी कसाय का उदय नहीं चल रहा हो। यहाँ पर बैठे बैठे अगर तीव्र कसाय उदय में आई, मान लीजिए क्रोध कसाय उदय में आई, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? है नहीं, कर्म भी परिस्थिति देखकर उदय में आता है। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिनवाणी के श्रवण में बैठे हैं, अब मान लीजिए क्रोध कसाय का उदय में आने का टाइम यही है। अगर समय मिले ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कर्म के विषय में समझाएं कि कैसे कर्म क्रम क्रम से आते हैं, है ना? उनका सब मतलब एकदम सिस्टम बना हुआ है। अब उस लाइन जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने की लाइन लगी रहती है ना, लंबी सी लाइन लगी है बिल्कुल, ऐसे कर्मों की लाइन लगी हुई है बिल्कुल। कितनी लंबी लाइन है? एक समय में अनंत कर्म के परमाणु उदय में आते हैं और अनंत कर्म के परमाणु बंधते भी हैं। उदय में भी अनंत आते हैं और बंधते भी हैं। और एक समय से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की लंबी लाइन लगी हुई है कर्म के परमाणुओं की। सब कुछ फिक्स है। अब कोई परमात्मा ने फिक्स नहीं किया है, ध्यान रखना। ये सब कर्मों की व्यवस्था स्वतः चलती है। इसको चलाने वाला कौन है? मेरी आत्मा की विशुद्धि और मेरी आत्मा का संक्लेश। हम कुछ नहीं कर सकते कि हम कर्मों को उठा करके अलग कर दें, कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ करना भी नहीं है। आप तो बस अपने भावों को निर्मल बनाओ, कर्म अपने आप झड़ जाएंगे और निर्जीर्ण होकर के निर्वाण की सिद्धि हो जाएगी। भैया हम आपसे कहें माता जी बन जाओ, 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 प्रमिला बन जाओ, माता जी। विनोद भैया मुनि बन जाओ, त्रिलोकचंद जी अब तो रिटायरमेंट हो गया, सब गृहस्थी निबट गई, अब मुनि बन जाओ। ध्यान रखना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चीकू भैया, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म की एक लंबी लाइन लगी हुई है। समझो बात को, जेकी जैन साहब समझो बात को। चारित्र मोहिनी कर्म की एक लंबी लाइन लगी हुई है और वो उदय में निरंतर आ रही है। किसी के कहने से आपके अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है। एक घटना आपको सुनाते हैं। एक वज्रबाहु नाम का राजकुमार था, उसका विवाह हुआ किसी नगर की राजकुमारी से। विवाह होगा, आप राजकुमार है तो विवाह हो गया। बहुत दिन हो गए पत्नी को ससुराल में आए, भाई लेने आया, माता पिता ने अनुमति दे दी,
अब भैया पति से भी अनुमति लेना पड़ेगी। वो कहता है नहीं, तुम तो पियर नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। अब साला साहब लेने आया है बहन को, अब वो कहता है कि हम नहीं भेजेंगे। तो अब साले ने कहा जीजाजी जब ऐसा है तो भाई आप भी चलो, थोड़े दिन रह आओ। अब बहुत दिन हो गए, साल भर हो गए मेरी बहन को यहाँ रहते हुए, 10-5 दिन के लिए तो कम से कम अपने मम्मी पापा से मिल के आ जाए। बोले जीजाजी आप भी चलो साथ में, अगर ऐसा है तो। तैयार हो गए साथ में चलने के लिए। अब वो पत्नी के साथ, साले के साथ में ससुराल जा रहा था। अब पहले राजकुमार थे तो रथ के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे। देखते हैं रास्ते में वृक्ष के नीचे कोई मुनि बैठे हुए हैं। अब वो दर्शन करने के लिए उतर गए। अब वो वज्रबाहु मुनि को बड़े गौर से देख रहा था। अब साले साहब ने दर्शन कर लिए, पत्नी ने दर्शन कर लिए। अब भाई चलो, देर हो रही है। वो वज्रबाहु पता नहीं मुनि को बड़े गौर से देख रहा था। साले ने कहा जीजाजी देर हो रही है, चले हम लोग अब रथ में सवार होकर के आगे। क्या बात है, क्या मुनि बनने के भाव हो रहे हैं? बोले हाँ, इन मुनिराज को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि मुझे भी दीक्षा ले लेना चाहिए। साले ने मजाक किया, लेकिन क्या करूं, अब ये पत्नी तो साथ में है, कैसे दीक्षा ले सकता हूं। पत्नी को मालूम था कि ये दीक्षा ले नहीं सकते। जैसे आप लोग कह देते हो कि माता जी आप तो ले जाओ इनको, समिता को ले जाओ अब जाए तो। पत्नी ने मजाक किया, बोले अगर दीक्षा लेने के भाव है तो कोई आप मेरा टेंशन मत लो, आप तो ले लो दीक्षा, मैं तो अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। साले ने कहा जीजाजी अगर दीक्षा लेने के भाव हैं तो आप तो सुबह से शीघ्र अभी तुरंत ले, और आप अपनी पत्नी का, मेरी बहन का चिंता नहीं करो, इसका जिंदगी तो मैं सुधार दूंगा, मैं संभाल लूंगा इसको। तो वज्रबाहु बोला क्या तुम दोनों की सही में अनुमति है मुझे दीक्षा लेने की? बोले हाँ, हम दोनों की एकदम पक्के में अनुमति है मुनिराज के सामने। अब बढ़िया वज्रबाहु ने तो बस उतार करके फेंके और केस लॉन्च करके और पिछी कमंडल ले करके बैठ गए। अब वो साला देखता रहेगा, भी हम तो मजाक कर रहे थे, जो आदमी अपनी पत्नी को पियर नहीं जाने दे रहा है, साथ में ससुराल जा रहा है, और वो अचानक ऐसे मुनि को देख करके दीक्षा ले ले, कौन सोच सकता है। अब तो साला फंस गया बेचारा, अब घर बहन को कैसे ले जाए, कोई क्या कहेगा। उसको भी मेरा कि वाह, उसने भी भैया जीजाजी के साथ में दीक्षा ले ली, और मजाक में बोल दे जीजाजी आप दीक्षा लो तो हम भी दीक्षा ले लेंगे। उसने भी दीक्षा ले ली। अब बची पत्नी, भैया भाई और पति के बिना मेरी क्या जिंदगी है, कहाँ जाऊं, ना ससुराल जा सकती हूँ ना पियर जा सकती हूँ। उसने भी आर्य का दीक्षा ले ली। भव्यात्माओं, हम आपको ये बता रहे थे, कहानी सुनाना उद्देश्य नहीं है। आप कर्म की विचित्रता और भावों की विचित्रता देखिए। कहां तो पत्नी से इतना मोह है कि पियर नहीं जाने दे रहा है, साथ ससुराल में जा रहा है, और कहां मुनि को देखते ही परिणाम ऐसे हो गए कि घर में भी पूछने की जरूरत नहीं है और विलंब तैयारी की भी जरूरत नहीं है। सुबह से शीघ्र वहीं केस लॉन्च किए, कपड़े फेंके और मुनि बन करके पिछी कमंडल लेकर के चला गया। ये होता है चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम। कब किनका चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम आ जाएगा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कहते हैं जीवन के किसी भी पल में
वैराग्य उपज सकता है संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। और चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता होगी? नहीं होगा, कुछ नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आत्मा के अंतरंग में उपादान जागृत होना चाहिए, और उपादान जागृत होगा, सब छोड़ छाड़ करके बन जाएगा मुनि। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। चिलाती पुत्र था, सुभद्रा नाम की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, वो तैयार नहीं थी। स्नान करती हुई सुभद्रा की गर्दन काटती है। श्रेणिक को पता चला मेरे भाई ने ऐसा गलत काम किया है। श्रेणिक सेना लेकर के पीछे आया। चिलाती पुत्र भागते 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 किसी मुनि संग में पहुंच गया। आचार्य का पूरा संग विराजमान था। बोला दीक्षाम देहि। आचार्य महाराज ज्ञानी थे, उन्होंने देखा है इसकी उम्र मात्र 8 दिन की रह गई है, भवितव्यता अच्छी है। बिना किसी से पूछे तुरंत सुबह से शीघ्र दीक्षा के संस्कार पिक्षी का मंडल राजा श्रेणिक आया। अरे ये तो मुनि बना बैठा है। नमस्कार करके उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करके वापस चला गया। वहां वो सुभद्रा व्यंतरणी बन गई मर के। ये मुनि बन गए। उसने कहा इसने मेरी गर्दन काटी थी, मुझे मारा था। उस व्यंतरणी ने उस चिलाती पुत्र मुनि महाराज के ऊपर, जो श्रेणिक का भाई था, उसके ऊपर उपसर्ग किया। 8 दिन तक लगातार चोंच से पक्षी बन करके उसकी दोनों आंखों को निकाल लिया, उसके मांस को एकदम से वो कर दिया। और वो चिलाती पुत्र लगातार 8 दिन तक उपसर्ग को सहन करके समाधि से मरण करके बहुत ऊंचे वाले स्वर्ग में देव हुआ। अब आप सोचिए, कहां तो वो सुभद्रा के पीछे उसकी गर्दन काट दी थी, और कहां मुनि के चरणों में आकर के ऐसा परिवर्तन हो गया उनके अंदर, मुनि बनकर के 8 दिन तक भयंकर उपसर्ग सहन किया। तो परिवर्तन का क्षण किसके जीवन में कब आ जाए कहा नहीं जा सकता है ना। बस ये विशुद्धि कैसे बढ़ती है? ये विशुद्धि या तो भगवान के समोसरण में भगवान को देख करके बढ़ जाती है, या फिर ये विशुद्धि स्वाध्याय करने से, जिनवाणी को पढ़ने से बढ़ जाती है, या फिर ये विशुद्धि किसी गुरु के दर्शन से भी बढ़ जाती है। लोगों के भाव बन जाते हैं ना। महाराज के दर्शन करने गए थे, आजीवन के लिए रात्रि भोजन का त्याग करके आया, कोई गुटका मुटका खाता था, वो हमेशा के लिए त्याग करके आ गया। क्या हुआ? विशुद्धि बढ़ गई वहां जाकर के, परिणाम निर्मल हो गए, चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ा, और नियम संयम में वह व्यक्ति आ गया। 3 निमित्त हैं, या तो भगवान का दर्शन, या जिनवाणी का श्रवण, या फिर गुरु का दर्शन, गुरु की सेवा, गुरु का सानिध्य। ये 3 निमित्त से ऐसी विशुद्धि बढ़ जाती है। तो कसाई होकर के जीव कर्म बंद करता है, और कसायों की जहां मंदता होती है वहां पर कर्म भी मंद पड़ता है, और वह चारित्र में आगे बढ़ जाता है। सौभाग्य मानो आप भी कम से कम भावना माया करो, संत साधु बन के बिछड़ो। भले ही नहीं बनो, नहीं बनना कोई बात नहीं है ना। भगवान के दर्शन किया करो तो एक बार एक लाइन भी वापस लौटते समय पढ़ लिया करो, संत साधु बन के बिछड़ो। वह घड़ी कब आएगी भगवान? वह दिन कब आएगा जब मैं कभी मुनि बन करके विचरण करूंगा? वह दिन कब आएगा जब मैं व्रती श्रावक हो जाऊंगा? वह दिन कब आएगा जब मैं इन घर गृहस्थी से झंझटों से विरक्त हो जाऊंगा? वह दिन कब आएगा जब हम बैठ करके इस तरह से सामायिक करेंगे कि पशु मुझे पाषाण की शिला समझ करके
अपने खाज खो जाएंगे, फिर वे हम निश्चल आत्मा के ध्यान में विराजे होंगे। वह दिन कब आएगा? पद्मनंदी पंचविंशति का एक ग्रंथ है, उसमें यति भावना अष्टक है, बहुत सुंदर। यति बनने की भावना, और मैं कैसा यति बनूं? ऐसा यति बनूं, है ना। तो भावना भाने से बहुत परिणाम निर्मल होते हैं। सामायिक पाठ रोज पढ़ा करो, है ना। सामायिक पाठ में मुनि भावना, शरीर और आत्मा की भिन्नता, 12 भावना रोज पढ़ा करो। आलोचना पाठ रोज पढ़ा करो। और समाधि भावना, समाधि भावना जरूर पढ़ना चाहिए। बड़ी वाली नहीं आती है तो छोटी वाली दिन रात मेरे स्वामी पढ़ लो। इतनी भी नहीं आती है तो भैया कम से कम 2 लाइनें तो पढ़ लिया करो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। पूरी नहीं आती है तो कम से कम सोने के पहले ये 2 लाइनें पढ़ के अपनी समाधि की भावना से 9 बार नमोकार पढ़ करके ही सोना चाहिए हर व्यक्ति। पूरी समाधि भावना ना आए, छोटी बड़ी कैसे ही नहीं आए, तो कम से कम भैया जैन कुल में जन्म लिया है तो कम से कम ये 2 लाइनें तो सबको आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं, ठीक है। तो बंद का स्वरूप समझ रहे थे। तो बंद कब होता है? 24 घंटे बंद होता है। कोई फिक्स आपने सोचा जाओ हमें क्रोध आया तब हमें बंद हुआ, जब हमें गुस्सा आई तब हमें बंद हुआ, कि हमें मान आया तब बंद, नहीं नहीं, 24 घंटे बंद होता है। एक भी समय, एक भी सेकंड, एक भी मिनट ऐसा नहीं होता जिस समय बंद ना हो। हर समय बंद हो रहा है, हर समय सतर्क रहिए, पूरा हिसाब किताब कोई परमात्मा नहीं लगाता है। ये कर्म जो है ना वो खुद पूरा हिसाब किताब लगा करके पूरा एकदम ईमानदारी से कर्म अपना फल देता है। कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकता। अगर कर्म पर विश्वास हो जाए और आत्मा के स्वरूप पर विश्वास हो जाए तो बस कल्याण हो जाएगा। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कर्म पढ़ते हैं, धीरे धीरे आत्मा का स्वरूप पढ़ेंगे, है ना। कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। कसाई के निमित्त से आत्मा के साथ उनका संबंध हो जाता है। बंद किस प्रकार होता है? उत्तर, उन पुद्गल वर्गणाओं का आत्मा के साथ उपश्लेष हो जाना ही बंद है। उपश्लेष मतलब एक में एक हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो गए। आत्मा कर्म रूप परिणत नहीं हो गई, कर्म आत्मा रूप परिणत नहीं हो गए। कर्म कर्म रहेगा, भले 70 घोड़ा कोड़ी सागर तक बना रहे, चिपका रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि कर्म पुद्गल है वह चेतन में परिवर्तित नहीं होगा और चेतन कर्म में परिवर्तित नहीं होगा। कर्म कर्म रहेगा और आत्मा आत्मा रहेगी, लेकिन दूध और पानी की तरह एक मेक हो गए हैं, लेकिन एक नहीं हुए, अलग अलग हैं। उपश्लेष हो जाना ही बंद है। इसलिए मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आद्रीभूत आत्मा, आद्रीभूत मतलब गीली हुई आत्मा, सनी हुई आत्मा, लिप्त आत्मा में चारों ओर से योग विशेष के कारण, किसके कारण कर्म आते हैं? योग विशेष। योग कौन कौन से? मन, वचन और काय। सूक्ष्म कर्म परमाणु कैसे हैं? सूक्ष्म, दिखाई नहीं देते हैं। एक क्षेत्र होगा ही, जितनी जगह में आत्मा उतनी जगह कर्म। अनंत प्रदेशी कर्म योग्य पुद्गलों के अविभागात्मक उपश्लेष को बंद कहते हैं। अविभागी राजवार्तिक से, तत्वार्थ राजवार्तिक से, बंद का स्वभाव मदिरा परिणाम के समान है। जैसे भाजन विशेष में प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त मतलब रखी हुई विविध प्रकार के रस वाले बीज, पुष्प और फल आदि का मदिरा भाव रूप से परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मा में स्थित पुद्गलों का योग और कसायों के कारण कर्म रूप से परिणमन हो जाता है। ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक में कहा है।
हम दूसरा उदाहरण ऐसे समझेंगे, जैसे दूध जावन डालने से दही रूप हो जाता है, ऐसे ही कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाती हैं। या हम ये कहेंगे मक्खन जो होता है ना, मक्खन, वो मक्खन घी रूप परिणत हो जाता है अग्नि पर रखने से। ऐसे ही जो कार्मण वर्गणाएं हैं आत्मा के राग द्वेष परिणामों के कारण कर्म रूप परिणत होकर के आत्मा से चिपक जाती हैं। कर्मों का उपचय और अपचय, उपचय अपचय मतलब आना और जाना, बंधना और छूटना कैसे होता है? धान में कोठे के समान कर्मों का अव्यय दृष्टिगोचर होने से उसके उपचय यानी कि संग्रह और अपचय व्यय का सद्भाव पाया जाता है। जैसे भंडार से पुराने धान्य निकाल दिए जाते हैं और नवीन भर दिए जाते हैं, अतः उसके उपचय और अपचय देखा जाता है। उसी प्रकार अनादि कार्मण शरीर रूप कोष्ठागार में पुरातन कर्म फल देकर झड़ जाते हैं और कसाय और योग के कारण नवीन कर्म आकर बंध जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का आना जाना लगा रहता है। जैसे आपकी तिजोरी में पैसा, पुरानी गड्डियां निकाल लेते हो और नई गड्डियां उसमें रख देते हैं। महिलाएं जैसे साड़ियां, पुरानी साड़ियां निकाल के अलग करो और नई नई साड़ियां अलमारी में खरीद खरीद के जचाते रहो। ऐसे ही कर्मों का पुराने कर्म फल देकर झड़ते हैं और नए कर्म बंधते जाते हैं। कसाय सहित पने से ही जीव के कर्म बंद होता है। यह किस प्रमाण से सिद्ध है? कसाय सहित पने से यदि बंध की व्यवस्था नहीं मानी जाएगी तो मुक्तात्मा के समान इस संसारी जीव के बंध का अभाव हो जाएगा, परंतु मुक्तात्मा के समान संसारी जीव बंध रहित नहीं है। इस प्रकार अनुमान से सिद्ध है। सकसायपना हेतु तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है, क्योंकि जबकि लोग कहते हैं ना मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये क्रोधी है, ये मानी है, इस तरह से बोलते हैं, तो कसायपना तो सिद्ध है, प्रत्यक्ष में सिद्ध है। इत्यादि स्वरूप वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से शरीरधारी जीवों के कसाय सहित पने की स्वयं सिद्धि हो जाती है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सकसाई जीव के कर्म बंध होना सिद्ध है। ऐसा श्लोक वार्तिकालंकार में आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी ने लिखा है। अब बंध के भेद कौन कौन से होते हैं? कितने प्रकार का बंध होता है? प्रकृति स्थित यनुभव प्रदेशांश तद्विधया, प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशांश तद्विधया। बंध के प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, ये चार भेद हैं बंध के। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, कर्मों के ज्ञानादि के ढकने के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। जैसे नीम की प्रकृति कड़वापन, गुड़ की प्रकृति मीठापन। ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति, ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति अर्थ का बोध न होना। दर्शनावरण कर्म की प्रकृति अर्थ का अवलोकन नहीं होना। अर्थ यानी कि पदार्थ। आप लोग शीश पेंसिल से लिख लिया करो, जो चीज जैसे कठिन शब्द लगते हैं तो हम शॉर्ट में बताते हैं हिंदी में, तो उसको अर्थ यानी कि पदार्थ। ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति अर्थ का बोध नहीं होना यानी कि पदार्थ का ज्ञान नहीं होना। दर्शनावरण कर्म की प्रकृति पदार्थ का अवलोकन यानी कि देखने नहीं देना पदार्थ को, सत्ता का ग्रहण नहीं। साता और असाता वेदनी कर्म की प्रकृति इंद्रियों के सुख और दुख का संवेदन कराना। दर्शन मोहिनी की प्रकृति तत्व का श्रद्धा नहीं होने देना। चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति असंयम का भाव मतलब संयम के परिणाम नहीं बनने देना। नाम कर्म की प्रकृति शरीर की रचना करना। आयु कर्म की प्रकृति भव धारण अर्थात शरीर में आत्मा को रोक करके रखना, ले करके आना शरीर में आत्मा को, आयु कर्म ले करके आता है। गोत्र कर्म की प्रकृति उच्च और नीच स्थान कुल पर पहुंचाना।
अंतराय कर्म की प्रकृति दान लाभ भोग उपभोग आदि में विघन पैदा करना अंतराय कर्म की प्रकृति है। ये 8 कर्मों की प्रकृतियां, 8 कर्मों के स्वभाव कहे गए हैं। पुद्गल वर्गणाएं, देखिए 8 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं नहीं है। पुद्गल वर्गणा तो एक ही प्रकार की है। पुद्गल वर्गणा एक ही प्रकार की है। जैसे बच्चे को दूध पिलाया जाता है और कुछ तो नहीं खिलाया जाता तुरंत के हुए बच्चे को, बोलो भैया, दूध पिलाया जाता है। वह दूध ही खून बनाता है, वह दूध ही हड्डियों को मजबूत करता है, वही मांस की वृद्धि करता है, वह दूध ही कफ बनाएगा, वह दूध ही रस रूप परिणत होगा। सारी चीजों के रूप में दूध ही परिणत होता है। ऐसे ही पुद्गल वर्गणाएं तो एक जैसी आती हैं, लेकिन जैसे भाव होते हैं वैसे ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आदि रूप में प्रकृतियों के रूप में परिणमन कर जाती हैं। इसको कहते हैं प्रकृति बंध। अब देखिए स्थिति बंध, जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत न होना स्थिति है। ज्ञानावरण आदि कर्मों का अपने स्वभाव से च्युत न होना स्थिति बंध है। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध का माधुर्य स्वभाव से च्युत नहीं होना। जैसे भाई आटा की मर्यादा 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, मसाले की मर्यादा 3, 5, 7 दिन, तो ये स्वभाव से च्युत नहीं होना, खराब नहीं होना, वह स्थिति बंध। कितने समय के लिए कर्म बंधा है, कितने समय के बाद ये कर्म फल देगा उदय में आकर के, वह स्थिति बंध होता है। अनुभव, कर्मों के रस विशेष का नाम अनुभव है या अनुभाग है। ज्ञानावरण आदि कर्मों में तीव्र या मंद फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। जिस प्रकार बकरी, गाय और भैंस के दूध का अलग अलग तीव्र, मंद आदि रूप से माधुर्य गुण विशेष होता है, उसी तरह से अनुभाग बंध होता है। जैसे गुण, शर्करा, खांड, मिश्री। गुड़ से मीठा शर्करा, शर्करा से मीठा खांड, खांड से मीठी मिश्री, मिश्री से मीठा अमृत। नीम, कांजीर, विष, हलाहल। नीम कड़वा, नीम से कड़वा कांजीर, कांजीर से कड़वा विष, विष से कड़वा हलाहल। तो ऐसे पाप कर्म का अनुभाग और पुण्य कर्म का अनुभाग होता है। एक व्यक्ति का व्यापार चल रहा है, 1000 रुपए रोज कमा लेता है सुबह से शाम तक। दूसरे व्यक्ति का व्यापार चलता है, लाख रुपए रोज कमा लेता है। तीसरे व्यक्ति का व्यापार चलता है, 10 लाख रोज की कमाई है। तो भाई तीनों के लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम में, अनुभाग में अंतर है, इसलिए ये डिफरेंस दिख रहा है। तो अनुभाग बंध, फलदान शक्ति, किसको फल ज्यादा, किसको फल कम, अनुभाग। प्रदेश बंध, ज्ञानावरण आदि कर्म रूप हुए पुद्गल स्कंदों के परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। यानी कि जो परमाणु बंध रहे हैं वे कितने क्वांटिटी में बंध रहे हैं, गिनती उनकी कितनी है, वह प्रदेश बंध कहलाता है। कर्म बंध के विषय में 4 प्रश्न उठते हैं। बंधे हुए कर्म का स्वभाव क्या है, प्रकृति बंध। बंधे हुए कर्मों की स्थिति कितनी है, कितने दिन के लिए बंधे हैं भैया, हमेशा अनंत काल के लिए तो बंधे नहीं है, एक निश्चित समय के लिए बंधे हैं, स्थिति बंध। बंधे हुए कर्म अपने स्वभाव के अनुसार न्यूनाधिक कितना काम करेंगे भैया, ज्यादा फल देंगे कि कम फल देंगे, ये। और कर्म रूप हुए पुद्गल स्कंद के परमाणुओं की गणना कितनी है, ये प्रदेश बंध कहलाता है। कर्म किसे कहते हैं, जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से कार्मर वर्गणारूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं उनको कर्म कहते हैं। अथवा जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता है अथवा जीव को परतंत्र बना करके रखता है, उसको कर्म कहते हैं। जैसे बहुत सी धूल उड़कर सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, ऐसे ही बहुत से कर्म के परमाणु आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के अनंत गुणों को ढक देते हैं, उनको कर्म कहते हैं। इस तरह से बंध का स्वरूप और बंध के भेद आपने पढ़े।
आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इस विषय में। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी 2 मिनट का समय है, पूछ सकते हैं। प्रकृति बंध का स्वरूप अब हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग बहुत थक गए हैं आज। क्या भैया? हाँ भैया, बंद तो 24 घंटे हो रहा है। ये अलग बात है, जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय पुण्य बंद हो रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम ज्यादा बढ़ रहा है, बंद कम हो रहा है, सातावेदनी कर्म का बंद हो रहा है, शुभ नाम कर्म का बंद हो रहा है, लेकिन बंद हो रहा है। पुण्य बंद विशेष, पाप बंद थोड़ा सा। वंदना माता जी। हाँ, जैसे विषय आया है कि पूर्व के कर्म झड़ते हैं और नए कर्म तत्क्षण बनते हैं, तो ये जीव जिस वृत्ति में होता है उसी के अनुरूप बनते हैं या उनमें कोई भिन्नता रहती है? एक बार फिर से पूछना आप अपना प्रश्न। जैसे विषय आया कि पुराने कर्म झड़ते हैं, हाँ प्रतिक्षण उसी समय दूसरे कर्म बनते हैं, नए कर्मों का जो बंद होता है, हाँ तो जो पुराने कर्म झड़ते हैं उसी के अनुरूप दूसरे कर्म बनते हैं या उसमें जीव की प्रणति के अनुसार कोई डिफरेंस आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इनका ये प्रश्न है, पहले प्रश्न समझ लो फिर उत्तर समझ में आएगा, क्योंकि हम मुझे भी 2 बार प्रश्न सुना तब समझ में आया, तो आपको कम से कम 3 बार सुन के समझ में आएगा। इनका ये प्रश्न है कि जैसे पुराने कर्म झड़ रहे हैं और नवीन कर्म बन रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है क्वांटिटी में, है ना? पुराने ज्यादा झड़ेंगे कि नए ज्यादा बढ़ेंगे बनेंगे, ये प्रश्न है। तो देखिए अशोक जी, कसाय के निमित्त से कर्म बनता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति और मूल कसाय। अगर मंद कसाई जीव है तो उसके कर्म झड़ ज्यादा रहे हैं और बंद कम रहे हैं। अगर तीव्र कसाई जीव है तो उसके कर्म झड़ कम रहे हैं और बंद बहुत ज्यादा रहे हैं। ये अंतर है। जैसे सप्त व्यसनी, व्यसनों में कर्म बहुत बनता है, पर स्त्री और वेश्या सेवन करेगा तो कर्म ज्यादा बढ़ेगा, अपनी स्त्री के साथ में कम बंधेगा, बंधेगा तो उसके साथ में भी, है ना? चोरी करेगा तो कर्म ज्यादा बंधेगा, व्यापार में दुकान में 2 के 2.5 कर रहा है तो कर्म कम बंधेगा, बंधेगा इसमें भी, बिना बंधे नहीं रहेगा। लेकिन कसायों की जहाँ मंदता है, नीति न्याय पूर्वक व्यवहार कर रहा है, तो वहाँ कर्म बंधेगा कम, झड़ेगा ज्यादा। और जहाँ पर अनीति और अन्याय चल रही है, तीव्र कसाई चल रही है, वहाँ पर बंधेगा ज्यादा थोक के भाव में और झड़ेगा कम। ये व्यवस्था है। एक प्रश्न और है माता जी। हाँ, बहुत बार देखने में आता है कि अपन मंद कसाई रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, जैसे धर्माचरण कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कसाई मंद हो रही है, हाँ, परंतु फिर भी उनमें ऐसा कभी कभी लगता है कि हमारी कसाई उग्र हो जाती है, किसी छोटी बात के लिए किसी से भी अपन झगड़ पड़ते हैं, तो ऐसे मंद कसाई होने के बाद भी परिणामों में अकुलता क्यों आती है? मंद कसाई होने के बाद में परिणामों की आकुलता के 2 कारण हैं। अंतरंग में मेरे तीव्र कर्म का उदय उसी समय आ गया, अथवा बहिरंग में हमने कोई ऐसी जिम्मेवारी ले ली है जिसके कारण सामने वाला गड़बड़ करता है तो हमें गुस्सा आती है। इसीलिए सम्राटों ने राज सिंहासन छोड़ करके मुनि बने, क्योंकि सम्राट पद पर बैठेंगे, जिम्मेवारी रहेगी तो कर्म तो बनेंगे और छूटना नहीं है, क्रोध भी आएगा, सब करना पड़ेगा। और मुनि बन गए, अब कोई काम नहीं है, टेंशन फ्री है, अब जो कुछ भी करना है भैया कर लो, हम तो अपने कर्म जलाने के लिए बैठे हैं, है ना? तो उसके 2 कारण है, या तो अंतरंग में कसाय का उदय हमारे आया है और बहिरंग में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, जिम्मेवारी हमारी है उस पर, इसलिए। वंदा भी माता जी, अभी माता जी आप कर्म के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे भैया ने सवाल पूछा कि अपन काम भी करते हैं तो कर्म बनते जाते हैं। अब ये हमें बताइए माता जी कि हमारे कर्म, हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारे कर्म बन रहे हैं और कर्म मतलब आ रहे हैं और कर्म जा रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? ऐसा है, कर्म बहुत सूक्ष्म है,
है ना। कर्म आ रहे हैं, ये हम कर्म फल को देख करके समझ सकते हैं, है ना। और अपन जो अभी 8वां अध्याय 6वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा बताएंगे आपको क्या क्या करने से कितने कर्म कैसे कैसे आते हैं, कैसे हम अपने कर्मों को कम कर सकते हैं, वो पूरा बताया जाएगा। लेकिन आते जाते कर्मों को अपन साक्षात नहीं देख सकते क्योंकि हमारे ज्ञानगम में नहीं है, लेकिन हाँ महसूस जरूर होता है। वंदना माता जी मेरा प्रश्न ये है, नींद ज्यादा आना अच्छा है या नींद कम आना अच्छा है? क्योंकि अगर नींद कम आती है तो लोग कहते हैं कि मुझे नींद कम आती है, नींद ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, और जिसको ज्यादा आती है वो इस बात से दुखी है कि मुझे नींद ज्यादा आती है। भैया ना नींद कम आना अच्छा है ना नींद ज्यादा आना अच्छा है ना। क्योंकि हम लोग हीन संगनन वाले हैं, तो हम थकान को दूर करके स्वस्थ रह सकें उतना नींद ले लें, उसके बाद में अपना काम करें। क्योंकि नींद नहीं आएगी तो फिर डॉक्टर का कहना है डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। और नींद ज्यादा सोएगा तब भी वह व्यक्ति कर्म बंद करेगा। तो इसलिए यथा योग्य स्वास्थ्य की अनुकूलता, थकान दूर हो जाए उतना हम नींद लें, वही ठीक है। वंदना माता जी। वंदना माता जी, मिथ्यात्व की जैसे बात चली, आने वाली तिथियों में अमावस्या आ रही है और उस दिन शनिवार भी पड़ रहा है, और उसको शनि अमावस्या के नाम से जिनाभिषेक आदि। भैया ऐसा है, जो लोग शनि देवता पे तेल चढ़ाने जाते हैं तो वे शनि अमावस्या को जिनाभिषेक कर लें तो अच्छा है। नहीं, पर फिर ये ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा नहीं आएगा? ग्रहित मिथ्यात्व तो बिल्कुल नहीं है। ये सम्यक दर्शन का चल मलिन अवगाढ़ दोष है, जो क्षयोपम सम्यक दर्शन में रहेगा रहेगा रहेगा, आगम प्रमाण है। ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। वो शनि देवता को तेल चढ़ाने जाएगा, वो ग्रहित मिथ्यात्व है ना। मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक कर लिया, ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, ये सम्यक दर्शन का दोष है, चल मलिन अवगाढ़ दोष है। 6 तिथियां क्या होती है? क्या 6 तिथियां क्या होती है? 6 तिथि का तात्पर्य होता है कि अपने आप प्रातःकाल की बेला में कम से कम 6 घड़ी तिथि हो तब वह तिथि मानी जाती है, और प्रातःकाल की बेला में वह 6 घड़ी नहीं रहती है और अगले दिन भी नहीं है तो वह तिथि 6 मानी जाती है। जैसे अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या एक 6 तिथि में आती है। नहीं तो 6 तिथि का मतलब ये नहीं होता अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या। अभी प्रातः हमारे अध्यक्ष जी वहाँ मंदिर जी में बता रहे थे, इसको अष्टमी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को 6 तिथियां बता रहे थे, तो इसको समझना चाहते हैं। अब मैंने तो नहीं पढ़ा, अब इन्होंने जहाँ पढ़ा होगा हम बात कर लेंगे उसके बाद कल बता देंगे। वंदना माता, मेरे पढ़ने में नहीं आया। वंदना माता जी, कई बार इनका जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि पूछा है सबके सामने तो जवाब देना ठीक है। अनुनय विनय के साथ ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि क्षय तिथि बोलने का कारण ये रहता है, जैसे हम जब किसी चीज़ को जैसे बोली लगाते हैं तो प्रभावना के माध्यम से वो बात उस जगह जमा करके बोल देते हैं। और क्षय तिथि मैंने कहीं सुना भी है कि ये जो अष्टमी चतुर्दशी होती है, इसमें जब हम ये पुण्य बंद वाले कार्य करते हैं, जैसे अष्टमी को बोला कि आप उपवास करो या एकासना करो अष्टमी चौदस को, तो मैंने कहीं पूछा था महाराज जी से, तो उन्होंने बोला था एक क्षय तिथि होती है, इन पे पुण्य ज़्यादा करना चाहिए, तो वो मुझे पता है। क्षय तिथि नहीं, 6 तिथि। हाँ, 6 तिथि। गिनती 6 तिथि। हमने सुना था 6 तिथि। 6 तिथि का मतलब बताया, 6 तिथि मतलब अष्टमी चतुर्दशी को अपने आप पर्व के दिन माने हैं, है ना। और अमावस्या और पूर्णिमा को भी भगवान की भक्ति के लिए निकाला गया है। ऐसे सिद्धांत ग्रंथों की वाचना करना निषेध है इन दिनों में, आगम के अनुसार, है ना। वो 6 तिथि है, 6 तिथि नहीं है, 6 गिनती वाला 6। ठीक है। वंदना माता जी श्रावक है और कहते हैं श्रावक परिवार में भी रह के जो है श्रावक धर्म का पालन कर सकता है, पर श्रावक धर्म की जो स्थितियां होती है पारिवारिक, तो उसमें तो वो बंद उसको बंधेंगे ही बंधेंगे, वो कैसे उनका क्षय करेगा? बंधेगा ही
बतेगा। हाँ, श्रावक धर्म में कर्म का क्षय नहीं है, इसलिए तीर्थंकर लोग मुनि बन करके कर्म का क्षय करते हैं। श्रावक धर्म में केवल पुण्य बंद कर सकते हैं और बाकी कर्म का क्षय तो मुनि बन के ही होगा। ठीक है, बंदा भी माता जी। चलिए, जय